हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और ये है आपका एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के किए हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में लुकानो फिल्म महोत्सव में दर्शक ऑडियंस पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो ये पहले का है करेंट 2014 के लपेट में, तो लगान के लिए मिला है। ठीक है, लगान एक फिल्म है, बहुत बहुत फेमस फिल्म है, आप लोग देखे होंगे हो सकता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, चेतन मतलब जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है, तो ये हो जाएगा संचलन की क्षमता। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 103 नंबर क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर ने की थी। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन आया, निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है। निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, उसका संबंध हमेशा आँखों से ही रहता है, कभी फेफड़ा से, मस्तिष्क से, कान से नहीं रहता है। उसका संबंधित हमेशा फेफड़ा से ही रहता है। अब आ रहा है 105 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ बिल कब पारित होता है। कब पारित हुआ, तो 2013 में ये पारित हुआ था। ठीक है, अब आ रहा है 106 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। मतलब 2013 में विधानसभा की संख्या क्या थी, तो 70 थी। अब तो शायद बढ़ भी गया होगा। ठीक है, अभी मतलब हमेशा बढ़ते रहता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था। तो लाला हरदयाल सिंह थे। ठीक है, और उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। किसका आंदोलन है, तो गरीब लोग का आंदोलन है। अब आ रहा है 110 नंबर क्वेश्चन, खुली सिकड़ियों अथवा कोयले की अंगूठियों को जलाए रखने के लिए प्राय पंखा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण, मतलब जलाए रखना आवश्यक होता है। अब आ रहा है 111 नंबर क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अवरक्त किरणें के कारण। मतलब जो वायुमंडल होता है, वो पृथ्वी की वायुमंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, अब आ रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है। तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब कागज या कॉपी हम जो रखते हैं वो पुराने होते हैं तो पीला टाइप का हो जाता है। तो क्यों होता है, तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से ही होता है। अब आ रहा है 113 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था। तो नेल्सन मंडेला। अफ्रीका के गांधी के नाम से जो मशहूर था वो कौन था, नेल्सन मंडेला। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 114 नंबर क्वेश्चन, एक्वारेजिया आयतन में 1.3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 115 नंबर क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं मिश्रण करके, तो हीलियम का। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसके प्रक्रियात्मक भूमि को वर्णित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इकोनिके। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो क्या है, मानव अधिकार परिषद। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन
1923 में हुआ था। ठीक है, अब आ रहा है 119 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 120 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन थे? भारतीय राजा का नाम बताइए। तो ये जमूरियन थे। इन्होंने ही वास्को डिगामा, जब वास्को डिगामा भारत आए थे कालीकट के निकट, तो उनका स्वागत किया था। बहुत सारा मतलब जैसे जिस तरह हम लोग भी कहीं गेस्ट बन के जाते हैं, हम लोग को बहुत सारा कपड़ा वपड़ा देकर विदा किया जाता है, वैसे ही ये जो जमूरियन थे वो वास्को डिगामा को बहुत कुछ देकर विदा किए। और ये वास्को डिगामा जब गए वहाँ पे बहुत उसे मुनाफा हुआ, तो फिर वहाँ से आया, उसे मतलब तिगुना चरगुना उसे फ़ायदा हुआ। जो मसाला लेकर ये आए थे केरल में, केरल कालीकट में, वहाँ से मसाला वसाला लेकर गए, वहाँ बेचे तो बहुत उन्हें मुनाफा हुआ। फिर वो दोबारा आने की कोशिश किए थे, शायद आए भी थे। अब 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, चीन के ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंगतिंग ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक तो गयासुद्दीन बलबन थे। अब आ रहा है 123 नंबर, श्री पीर मटूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री रामानुजाचार्य का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा। अब 124 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बारवा। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? नामचा बारवा। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिकी शहर नहीं है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। कौन सा शहर है? इलाहाबाद। ठीक है, अब 126 नंबर क्वेश्चन कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? मतलब ना ना आयात होता है ना निर्यात होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ कौन ऐसा मतलब ये अर्थव्यवस्था क्या, वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें ना मतलब कोई संबंध नहीं होता है, ना आने से ना जाने से, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्त, 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 नंबर क्वेश्चन है आपका। 127 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल हो जाएगा। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला साक्षरता दर बहुत अधिक है, और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं पूरी सूची मतलब सबसे कम साक्षरता दर हमारे बिहार में है। ठीक है, अब 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 129 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? तो ये हो जाएगा दीर्घकालिक परिघटना। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लगान किसके लिए किया गया है? उत्पादन का भुगतान है। तो ये हो जाएगा भूमि का। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का नाम बताएं। तो कौन कौन सा सदन है? तो लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, अब आ रहा है 132 नंबर क्वेश्चन, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्ग से। किससे रिपोर्ट संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्ग से। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। लेकिन अभी कितना है मौलिक अधिकार दोस्तों? तो 6 हो गया है मौलिक अधिकार, 1 को हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ रहा है 134 नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये डाल्टन ने किया था। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण करता है। ठीक है, अब आ रहा है 136 नंबर क्वेश्चन, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा श्रेणी 2 दूसरा लीवर। ठीक है,
137 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRF का अर्थ क्या होता है? कस्टमर, इसका अर्थ होता है कस्टमर रिसेंटर मैनेजर। ठीक है। अब आ रहा है 138 नंबर क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, मतलब मौसम कब बारिश होगा, कब मतलब आकाश साफ रहेगा, इसके लिए मतलब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आ रहा है मोमबत्ती, 140 नंबर क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना दहन है तो किसका है? तो ऊष्मारोधी अभिक्रिया है, इसका आंसर। अब आ रहा है 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आंसर डी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गी पालन यूनिट में लागत का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना के। ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो नर्मदा है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? तो नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसका। अब आ रहा है 145 नंबर क्वेश्चन, डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 146 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन का एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन के क्या पाया जाता है? तो लौह पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आ रहा है 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद। ठीक है, इसका 148 का सी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, प्रायश्चिका किसमें पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा MTS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे न्यू क्लास नेक्स्ट क्लास में।